मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 कक्षा 10 विषय प्रारंभिक हिंदी खंड आ। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70। निर्देश नंबर 1 है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2 प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। नंबर 3 प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। नंबर 4 खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। नंबर 5 OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 6 प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ। पूर्णांक 20। प्रश्न 1 ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, नाटक। जय पराजय किसका नाटक है? इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, राजेंद्र यादव। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, शुक्ल युग। आंचलिक उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर। शुक्ल युग की समयावधि है 1918 से 1936 तक, 1900 से 1918 तक, 1843 से 1900 तक। इनमें से कोई नहीं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग। इनमें से कोई नहीं। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अकविता। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, अज्ञेय। चक्रपाणी में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4, 3, 6। इनमें से कोई नहीं। कमल का पर्याय है वारिद, सरसिज, आलय, पयोद। पराधीनता का विलोम है स्वाधीनता, आजादी, परतंत्रता। इनमें से कोई नहीं। चौराहा का तत्सम है चतुर्पद, चतुष्पथ, दो रास्ता। इनमें से कोई नहीं। करपट का तद्भव है कपाट, दरवाजा, कपड़ा। इनमें से कोई नहीं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक, नास्तिक, स्वास्तिक। इनमें से कोई नहीं। उसके द्वारा लिखा जाएगा में वाच्य है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। इनमें से कोई नहीं। तवई में विभक्ति एवं वचन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन। इनमें से कोई नहीं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8, 6, 3। इनमें से कोई नहीं। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। पूर्णांक 50। प्रश्न 1 दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। फिर भी उसके लिए कुछ भी अभाव हो असंभव था। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? नंबर 1 उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2 गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3 उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है? अथवा हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है। नंबर 1 उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3 हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। प्रश्न 2 दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
उधौ मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधय ईस, इंद्री शिथिल भई के सौबिन, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। नंबर 1, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 3, उपर्युक्त पंक्तियों की भाषा एवं छंद लिखिए। अथवा शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन तिरछी सी भौहें, तून सरासन वान धरे तुलसी वन मार्ग में सूर्य सोहें, सादर वारही वार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मनमोहें, पूछति ग्राम वधु सिय को, कहो सांवरे से सखी सांवरे को हैं। नंबर 1, उपर्युक्त पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, वाहु विशाल विलोचन लाल में कौन सा अलंकार है? प्रश्न 3 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इयं नगरी विविध धर्माणां संगमस्थली, महात्मा बुद्धः तीर्थंकर पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्, न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते, अत्रत्रया प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। अथवा एषा कर्मवीराणां संस्कृतिः, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः इति अस्याः उद्घोषः। पूर्वं कर्म तदन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः अस्मः, निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। निजस्य धर्मस्य फलं भोग्यम्, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा न वयं सत्यं भारतीयसंस्कृतेः उपासकाः। वयं तदैव यथार्थं भारतीयाः यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। अभिलषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीयसंस्कृते एषः दिव्यलोके सर्वत्र प्रसरेत्। प्रश्न 3 ख दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथवा मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं, स काशी केन मीयते। प्रश्न 4 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 4 ख निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, तुलसीदास। नंबर 2, सूरदास। नंबर 3, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 5 दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। नंबर 1, भारतीय संस्कृतेः कः दिव्यः सन्देशः अस्ति। नंबर 2, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। नंबर 3, विविध धर्माणां संगमस्थली का नगरी। प्रश्न 6 का हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण दीजिए। ख उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। ग चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण लिखिए। प्रश्न 7 निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। क 9 2 11 होना। ख अंगारों पर पैर रखना। ग अधजल गगरी छलकत जाए। घ अपनी खिचड़ी अलग पकाना। प्रश्न 8 निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए। नंबर 1, वृक्ष धरा का आभूषण है। नंबर 2, मेरा प्रिय पर्व।
नंबर 3 प्रदूषण समस्या। नंबर 4 जीवन में खेल का महत्व।